यूसीसी बिल आ रही है, आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में। अरे एक आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, सबको समान अधिकार मिल रहा है, तो उसमें बुराई क्या बात है? एक आदमी को हमें आरक्षण दे दिया, एक आदमी ऊपर उठ दिया, दूसरा गरीबी में रह रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका साथ, सबका विकास। और आपसे इसका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक मुस्लिम बहन मेरी रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दी जाती है, क्या बोल के? तलाक तलाक तलाक। अरे एक आदमी को बीच में खड़ा करो, उसको गुनाह बताओ। तो बंद हो गया ना, 3 तलाक तो बंद हो गया। बंद हो गया, लेकिन ये परमानेंट अभी भी चल रहा है। आप ये गलत सोच रहे हैं कि आज भी रात के टाइम पे चुपचाप कर रहे हैं, अपने शरिया कानून चला। सबसे पहले तो जनसंख्या पे कंट्रोल होगा। आपकी अगर 4 बीवी हैं, 1 बीवी रहेगी, उनसे आपके लिमिटेड 1 या 2 बच्चे होंगे। आपके 40 बच्चे हो गए 4 बीवी के साथ में, उनको तुम खिला पिला नहीं पा रहे हो, वो फिर क्या करेंगे? या तो वो मजदूरी करेंगे। जब मजदूरी करेंगे उनकी मानसिकता डाउन होगी। जब मानसिकता डाउन होगी तो किसी क्या होता है? ये तो होता है जब गरीब का बच्चा कुछ कमा नहीं पाता, उसको एजुकेशन नहीं होती है, तो उसके दिमाग में, उसके माथे में गलत चीज भरी जाती है। ये यही चाहते हैं कि मुस्लिम आगे ना बढ़े, मुस्लिम के दिमाग में वो यही भरे कि हमें गजवाए हिंद करना है। जातिवाद कौन फैलाता है? जातिवाद वो फैलाता है जिसको किसी धर्म को खत्म करना हो, वही जातिवाद फैलाता है। हिंदू कभी जातिवाद की बात ही नहीं करता। हमने कब किस देश पे जाके आक्रमण किया? हमने किस दूसरे धर्म के इंसान को जाके मारा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात जब से गवर्नमेंट ने की है, राजनीति भूचाल मच गई है। तमाम तरह के लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आज की मैं बात बताऊं आपको तो आम आदमी पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से इस बिल का समर्थन करते हैं। और कई सारे राजनीतिक पार्टी ट्वीट कर रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। इस तमाम बात पे जानने के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं दिल्ली में। कुछ लोग से हम बात करेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे कि इस बिल पे उनका क्या कहना है। क्या ये बिल देश हित में है या फिर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है? सर, आपका नाम क्या है? कार्तिकेय। आप ये जो यूसीसी बिल आ रही है, आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में। अरे एक आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, सबको समान अधिकार मिल रहा है, तो उसमें बुराई क्या बात है? एक आदमी को हमें आरक्षण दे दिया, एक आदमी ऊपर उठ दिया, दूसरा गरीबी में रह रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका साथ, सबका विकास। और ये कानून का हम पूरा समर्थन करते हैं। और मैं तो सुन रहा हूँ कि बहुत समय पहले इसकी मांग उठ गई थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें बुराई किस बात की है? बुराई किस बात की मैं आपको बताता हूँ। बुराई इस बात की है कि हमें करना है गजवाए हिंद। हमें 57 देश बना लिए, हमें 58 देश, इसको भी इस्लाम में तब्दील करना है। इसी वजह से जो मौलाना है, ये जो नकली धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वही लोग रोक रहे हैं। ठीक है, ये बिल आ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल अभी क्यों ला रहे हैं? 2024 चुनाव पे इसका असर पड़े, ये लोग चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक मुस्लिम बहन मेरी रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दी जाती है, क्या बोल के? तलाक तलाक तलाक। अरे एक आदमी को बीच में खड़ा करो, उसको गुनाह बताओ। तो बंद हो गया ना, 3 तलाक तो बंद हो गया। बंद हो गया, लेकिन ये परमानेंट अभी भी चल रहा है। आप ये गलत सोच रहे हैं कि आज भी रात के टाइम पे चुपचाप कर रहे हैं, अपने शरिया कानून चला रहे हैं। इसकी भनक सरकार को नहीं पड़ती है। और ये बड़े बड़े नेता ये बात जानते हैं कि आज के समय में भी, क्योंकि अगर मुस्लिम औरत के सामने एक बार ये इसके दिमाग में बिठा दिया ना कि मेरे पति ने तलाक बोल दिया, हाय कितनी बड़ी बात कर दी है। अच्छा, इस चीज़ के आने से क्या क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा समझा दीजिए हमारे जनता को भी। बहुत लोग को अभी तक ये अच्छे से पता नहीं है। कुछ बदलाव जो होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनसंख्या पे कंट्रोल होगा। आपकी अगर 4 बीवी हैं, 1 बीवी रहेगी, उनसे आपके लिमिटेड 1 या 2 बच्चे होंगे। आपके 40 बच्चे हो गए 4 बीवी के साथ में, उनको तुम खिला पिला नहीं पा रहे हो, वो फिर क्या करेंगे? या तो वो मजदूरी करेंगे। जब मजदूरी करेंगे उनकी मानसिकता डाउन होगी। जब मानसिकता डाउन होगी तो किसी क्या होता है? ये तो होता है जब गरीब का बच्चा कुछ कमा नहीं पाता, उसको एजुकेशन नहीं होती है, तो उसके दिमाग में, उसके माथे में गलत चीज भरी जाती है। ये यही चाहते हैं कि मुस्लिम आगे ना बढ़े, मुस्लिम के दिमाग में वो यही भरे कि हमें गजवाए हिंद करना है। इस हिंदू राष्ट्र को वो मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करने की पूरी प्लानिंग उन्हीं, यही मुद्दा, और कुछ नहीं है। आप कहीं और मत लेके जाइए। वो यही चाह रहे हैं कि ये अगर यूसीसी कानून आ गया तो उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे मुस्लिम हैं, मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने, और उनका कहना भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, जो देश जब आज़ाद हुआ था तो मुस्लिम नेताओं ने भी कुछ बलिदान दिया था। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो फिर उसमें ये पैमाना क्या होगा? मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर उन्होंने बलिदान दिया तो फिर पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं करी? कुछ लोगों ने यहाँ अपने स्वेच्छा से रहे हैं ना। देखिए, जो मुस्लिम स्वेच्छा से यहाँ पर रहे वो आज पनप के 44 करोड़ तक पहुंच गया, 50 करोड़ तक पहुंच गया। कैलकुलेशन में जाओगे 60-70 करोड़ पहुंच चुका होगा। और जो हिंदू पाकिस्तान में था, आज की उसकी क्या जनसंख्या रह गई है? 1% भी आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास शुरू से चलता रहा, चाहे कांग्रेस थी फिर भी। और हिंदू इतना सहवी शुरू है, उसने मुस्लिम को यहाँ पनपने दिया पूरी तरीके से। ठीक है, मानते हैं कि इस बिल से आप बोलते हैं कि 4 बच्चे नहीं हो पाएंगे, मतलब 4 शादी नहीं हो पाएगी, 40 बच्चे नहीं, सब ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या इस बिल के आने से जातिवाद खत्म होगा?
देखिए, जातिवाद कौन फैलाता है? जातिवाद वो फैलाता है जिसको किसी धर्म को खत्म करना हो, वही जातिवाद फैलाता है। हिंदू कभी जातिवाद की बात ही नहीं करता। हमने कब किस देश पे जाके आक्रमण किया, हमने किस दूसरे धर्म के इंसान को जाके मारा है? आप किसी भी दंगे को देखो, पहले गुजरात में दंगे होते थे, मोदी जी वहां गए, उन्होंने सही कर दिया। जब से 8 साल से जब से मोदी जी आए हैं, तब से जातिवाद हर जगह खत्म हो चुका है। वरना हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत ज्यादा होते थे, अब तो बिल्कुल नहीं होते। जातिवाद सर देखिए, जहाँ अगर कहीं भी चुनाव होता है तो मुझे लगता है आज भी हम ऐसे समय में जी रहे हैं। चाहे मैं बिहार की बात करूं, प्रॉपर मैं बिहार से आता हूं, या पूर्वांचल की बात करूं, वहाँ पे जो अभी भी सीट वितरण होता है तो वो कहीं ना कहीं जिस जाति के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, सीट वितरण भी उसी प्रकार से होता है। तो जातिवाद कैसे नहीं खत्म हुआ है सर? देखो, डेवलप सिटी में लोग जाति की बात नहीं करते। ये नेता जो है ना, ये जो अपोजिट नेता है, जो इस देश का गर्द करना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं, यही जातिवाद फैला रहे हैं। बीजेपी ने कभी जातिवाद का नाम नहीं लिया। बीजेपी ने हमेशा समर्थन किया सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी और हिंदू कभी भी जातिवाद की कभी बात नहीं करता। ये वो लोग हैं जो एक धर्म को मानते हैं, किसी दूसरे धर्म को मानते नहीं है, दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। उनकी किताब में भी लिखा हुआ कि इस धर्म का मिले, खत्म कर दो इसको। तो जातिवाद वही लोग फैलाते हैं, दूसरा को जातिवाद नहीं फैलाता। अभी भी दलितों का ब्रेन वॉश करके उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया। आपने देखा होगा उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों को कितना तोड़ा, कितनी लातें मारे। ठीक है, मानते हैं भड़काता है, ये बिल आ रही है, सब कुछ सही है, आपका मैं मानता हूँ। लेकिन आप जैसे हिंदू हैं, हिंदू समर्थक, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, कई सारे ऐसे हिंदू हैं जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं अभी भी। उनका कहना ये है कि हमें हिंदू धर्म में हमें सम्मान नहीं मिलता है। उनको कौन भड़काते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो आपको नहीं लगता है कि ये जब ऐसे हिंदू लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, इससे भी तो हिंदू धर्म का नुकसान है। ये जो भड़काने का काम किया है, ये एजुकेशन सिस्टम ने किया है। ये एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आज एक पढ़ा लिखा इंसान भी वो ये कहता है कि हम पे 500 साल पहले इतना अन्याय हुआ है। वो किसने गढ़ा है? ये ब्रिटिश ने पूरा एजुकेशन। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ भी जो है वो ब्रिटिश के फॉलो करते हैं। किसने शुरू कराया है? ये मुगलों ने शुरू कराया है, ये मुसलमानों ने शुरू कराया आज़ादी के बाद पे। तो जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा करप्ट है। के बाद प्रधानमंत्री तो नेहरू थे, तो मुसलमान कैसे? अरे क्या बात कर रहे हो? नेहरू ने क्या बोला था कि भैया मैं पहनावे से और खाने से मुस्लिम हूँ, और मेरा स्टाइल जो है वो यूके का है, और मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। अच्छा, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा नहीं लिखा? जो भी इसको वीडियो को देख रहा है सब जानते हैं। उन्होंने अपनी किताब में इसका वक्तव्य दिया है। जो इंसान ये कह सकता है कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, तो वो इस देश का कभी भी भला नहीं कर सकता। और एक चीज और कि नेहरू ही वो इंसान था जिसने सबसे पहले बंटवारे पे साइन किया था, क्योंकि एडवीना के पास उसकी गुप्त ऐसी फोटोएं थी जिसके उसको ब्लैकमेल करके उससे जबरदस्ती साइन करवाए थे माउंटबेटन ने और उसने। राहुल गांधी तो अपने आप को ब्राह्मण साबित करने में लगे हुए हैं, जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि इंटरनेट पे जाके देखिएगा चिकन को हाथ में लेकर कैसे क्या कर रहे हैं। वो एडिटेड फोटो नहीं है, कहो तो उसकी जांच कर लेना। अरे इससे पहले पिज्जा खाने वाले लोग हैं, इन्हें चूल्हे की रोटी समझ में नहीं आएगी, ये चीज समझ लीजिएगा। और राहुल गांधी इससे पहले इनकी मां ने क्या बोला था? राम का तो अस्तित्व नहीं है, राम का तो अस्तित्व नहीं है। और युवा मंदिर में जाके लड़कियां छेड़ते हैं, ये किसके वक्तव्य थे? आज वही माथे पर टीका लगा के शिवलिंग को टच करते हैं। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेल पे बाहर है, इनकी माँ भी बेल पे बाहर है, ये भी बेल पे बाहर है। तो ये कभी इस देश का विकास कभी भी नहीं कर सकते। इनका पिज्जा इनके हाथ में रख के इटली भगा दी जाएगा, समझ लीजिए इस बात को। सर एक सवाल और पूछूंगा। आम आदमी पार्टी जो हमेशा से मुझे लगता है कि बीजेपी का विरोध करती आई है, अभी भी चौथी पास, अनपढ़ राजा, ये वो बहुत बातें होती है। मोदी जी के भाषण को लेकर के क्रिटिसाइज करते हैं कि इसको आप लोग कैसे प्रधानमंत्री बनाया है, आज वो भी समर्थन कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कहीं ये राजनीति चाल तो नहीं है? ये सुनिए, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जहाँ केजरीवाल पलटू राम को ये लगता है कि यहाँ मेरा फायदा होने वाला वो वहीं पलट जाता है। पहले उसने क्या बोला शरद पवार के बारे में? शरद पवार जो है करप्ट है, इसके खिलाफ फाइलें खुलनी चाहिए। वो शरद पवार के साथ जाके बैठ गया। उसने लालू के बारे में बोला, लालू के साथ फोटो खिंचवा ली। ममता के बारे में बोला, ममता के साथ फोटो खिंचवा ली। कांग्रेस का समर्थन नहीं करता था। शीला दीक्षित को, जिसने दिल्ली का निर्माण किया, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने काफी निर्माण किया, उसका विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस के जाके गले लग गया। उसके बाद किस के गले वो नहीं लगा, तो उसका अपना राजनीतिक फायदा देखने की वजह से। आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी बात समर्थन करता हूं। क्या फायदा हो सकता है इसमें? आप उसको ये लग रहा है कि हिंदू से सपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले। तुम पलटू राम हो, तुमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। देखो क्या हालत है पूरी दिल्ली की। पूरा दिल्ली तुमने लंदन बनाने की बात की थी, वैनिश शहर हो गया, पानी से लबालब भरा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, हर जगह गंदगी, हर जगह बदबू। और तुम्हारे नेता एक दारू पे दूसरी दारू बांट रहे हैं और जेल में भी हैं। और तुम्हारा पूरा इतिहास पिछले 8-9 सालों में निकल के आ रहा है, वो सामने दिख गया है। केजरीवाल जी, अब अगली बार आप नहीं आने वाले, आप एक नंबर के पलटू राम हो। इससे पहले जितनी भी आपने वक्तव्य दिए कभी भी पूरे नहीं किए हैं आपने। क्या केजरीवाल का लेना? हम वही पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी चुनाव जब था तो जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे कि केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, कूड़े को पहाड़ को हटाना है, ये सब
कूड़े के पहाड़ हटे दिल्ली हट से? गए क्या? कहाँ, कौन सा हटा? वही मुझे पूछ रहा ये गाजीपुर वाला हट गया क्या? कहीं कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, उल्टा सुनिए, क्राइम बढ़ गया। मुस्लिम बहुल एरिया में इतना क्राइम होता है, वहां पे हिंदुओं को पनपने नहीं दिया जाता। अभी जो कांड हुआ है, उस बेचारी बच्ची को कितनी बुरी तरीके से मारा उस बच्ची को। उससे पहले उसकी लड़की टुकड़े करके, कौन सी जगह थी जहां मारा था उसको? साउथ दिल्ली में। हाँ, 3 केसेस लगातार हुए। और मैंने अभी यहाँ का भी सुना है, मजनू के टीले पे भी सुना है किसी का। उसके सामने हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली में आना चाहिए योगी जैसा, जो तुरंत तैयार फैर सारे काम करे। और किसी भी इंसान ने अगर किसी को मारा है तो उसका घर बुलडोजर से नीचे ढाल देना चाहिए। केजरीवाल ने यहाँ क्राइम को बढ़ा दिया है। केजरीवाल पुलिस पे आरोप लगाती है कि पुलिस तो, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, तो पुलिस कहाँ है? एक दिन वो अपने आप पे भी आरोप लगाएगा। अच्छा। और पहले भी उसने अपने आप पे आरोप लगाया था कि एक जो लोग इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो बदल जाते हैं, तो खुद बैठा खुद ही बदल गया। अच्छा। इसके साथ जिस अन्ना के साथ शुरू किया, अन्ना को उसने छोड़ दिया। इस जो गुमार विश्वास हो गए, इन सबका साथ छोड़ दिया। जो लोग डेवलपमेंट करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको गद्दार करा करके अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद चोरों का गुट बनाया, और चोरों ने पूरा कितना जो कांड किए, एक तो दारू कांड किया है, बिजली में इन्होंने पैसा खाया है, उसके अलावा इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है, वो आपके सामने दिख रहा है। केजरीवाल जो है यूसीसी का समर्थन कर दिया है, फिर भी आप एकदम एक्सपोज कर रहे हैं। अरे एक्सपोज तो इसलिए करेंगे, वो पलटू राम है, अभी फिर पलट जाएगा। वो 4 दिन पहले लालू की बुराई कर रहा था, अब फिर लालू के साथ में है। 4 दिन के बाद फिर मोदी जी के, एक दिन उसने क्या बोला था कि देखो ऐसा है जी, एक अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये उसका वक्तव्य ऑनलाइन है, इंटरनेट पे, ठीक है, आप उसको नकार नहीं सकते। आज वो कह रहा है कि अनपढ़ आदमी पीएम बना हुआ है। अरे तू अपनी बात पे तो टिक। उसने ये बोला था मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जब 4 थप्पड़ पड़े उसके बाद बोला हाँ मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे लोग, तो उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए। वो आज की डेट में केजरीवाल की बात को कोई सीरियसली लेता नहीं है। आप उसकी बात ना करो तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े थे, और मैंने चर्चा की कि यूसीसी बिल जो अभी देश में लाया जा रहा है, तमाम तरह के राजनीतिक पार्टी विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग से उनका ओपिनियन जानते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये यूसीसी है क्या, इसके आने से देश में क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपने क्या समझा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।